भारतीय राजनीति के इतिहास में काले दिवस के रूप में दर्ज 25 जून की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सर्किट हाउस नागदा पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में आपातकाल की भयावहता, कांग्रेस द्वारा किए गए अत्याचारों और लोकतंत्र सेनानियों के योगदान पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा उपस्थित अतिथियों का परिचय देकर की गई। इसके पश्चात राजगढ़ लोकसभा सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रोड़मल नागर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आपातकाल की विभीषिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। लोकतंत्र सेनानी गणेश अग्रवाल ने भी प्रेस वार्ता में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आज भी उन अत्याचारों के घाव उनके शरीर पर मौजूद है। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि जो यातनाएं हमने सही वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक है, लेकिन हम टूटे नहीं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अडिग रहे। इस अवसर पर भाजपा उज्जैन जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ भी उपस्थित थे और उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। उन्होंने कहा कि इन सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से ही हम आज एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। 25 जून को रात को, आधी रात को एक तरफा बगैर कैबिनेट को विश्वास में लिए राष्ट्रपति जी को जानकारी दे दी गई और आपातकाल लागू कर दिया। ये प्रजातांत्रिक देश है। आज लोग संविधान को जेब में लेकर के घूमते हैं, लेकिन इनके आकाओं ने किया क्या है? भाई, क्या आवश्यकता पड़ी थी? कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन सी बाध्यता थी? क्या था? अगर एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया है तो दूसरे को बना दिया होता, और यही प्रजातंत्र है। लेकिन नहीं, अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, और कुर्सी ही नहीं बची रहे, उसके बाद में किस प्रकार से राष्ट्रवादी लोगों का, किस प्रकार से प्रजातंत्र के प्रहरियों का दमन किया है। प्रेस का, अखबारों का, मीडिया का, सबका गला घोट दिया था। कोई भी समाचार लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। कोई भी नेता, कोई भी प्रजातंत्र का प्रहरी अपनी बात रख नहीं सकता। सैकड़ों, हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया, निरपराध छोड़ दिया। कार्यकाल भी 5 साल से 6 साल का कर दिया। अपनी बात को मनवाने के लिए मैं हूं, अहम शिवम, और ये कहा गया इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये कहां तक ठीक था? आज की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को, जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको तो जानकारियां ही नहीं है। जेलों में लोगों को ले जा करके किस प्रकार से यातनाएं दी, जबरदस्त। अरे जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने जो किया था, वैसे कई जगह पर लोगों की हड्डियां तोड़ दी गई, मार मार कर। चाहे पत्रकार होंगे, उन्होंने आवाज उठाई, उनको मारा। कोई नेता होगा, उन्होंने मारा। सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने मारा। और जो विचारक थे, जो सोचते थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो सोचते थे कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। ये बात जिन्होंने बोली, उनके साथ भी दुराचार किया गया। 80-80 साल के लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया और पूछा कि इनका आरोप क्या है, तो बिजली के तार, खंबे पर चढ़ करके बिजली के तार के कनेक्शन काट रहे थे।
ये अंधकार फैला रहे थे, अराजकता फैला रहे थे। इस प्रकार के आरोप ये केवल हुआ है अपने आप को बचाने के लिए। प्रजातंत्र की हत्या यह कांग्रेस पार्टी ने की है और एक बार नहीं की है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने 75 बार संविधान में संशोधन किया है, 75 बार। हम लोगों ने पोस्टर लगा के सरकार का विरोध किया। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र जी सेठी इंदौर में आके कह गए थे कि हमने आरएसएस को दबा दिया है, कुचल दिया है, नाक का फन कुचल दिया है। और हमारे विरोध करने से उनके जब 2-3-4 बार हमारे पोस्टर लगाने के बाद जब वो इंदौर आए और उनको मालूम पड़ा कि फिर पोस्टर लगे, विरोध हुआ, तो फना गए। उसके बाद जब हमारी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने हमें सुरजीत सिंह तत्कालीन एसपी रहे उस समय इंदौर के, उन्होंने अच्छी खासी प्रताड़ना दी। हम 6 बालक जो है उस समय तत्काल गिरफ्तार हुए थे और एक संघ की डायरी एक स्थान पे पकड़ा गई थी। उसके बाद 2 दिन बाद वो 72 लोगों, इंदौर महानगर के 72 लोगों की सूची थी उसमें, तो सब 72 लोग मालूम पड़ गया था कि भाई सूची मिल गई है, तो सब बिस्तर तैयार करके बैठे थे अपने अपने घरों में कि पुलिस आएगी, जाना है। ये संघ की एक पद्धति में था कि नहीं जाना है तो फिर जाना है। तो हम लोगों ने 6 और 72 ऐसे 78 लोग 4-5 दिन में सेंट्रल जेल में गए। अब जो भी कुछ हुआ है उस समय, अब सबको मालूम है, पुलिस थाना यानी यातना केंद्र होता है। 2 दिन 5 थानों पे हमको 5-6 बालकों को रखा था। 6 बालकों में से एक को तत्काल छोड़ दिया था, 5 को रखा। और सुरजीत सिंह के सामने भी मारा, बाद में भी मारा। एक मेरे साथ के स्वयंसेवक के तो बाल पकड़ के ऐसे खींचे थे तो पूरे बाल उखड़ गए, तो जीवन भर उसके बाल नहीं आए। बाकी चीज़ें तो होती रहती है, हाथ पैर दुखते हैं आज भी हमारे घुटनों पे, जो उन्होंने छोटे पोचे थी उसके कारण शरीर दुखता है। वो सब अपनी यातना है। और इसके अलावा एक दीपावली के आसपास आंदोलन करके हमारे उस समय के प्रचारक रहे गोविंद जी चौरसिया, उनके साथ में 5 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। आंदोलन करके पर्चे बांटे थे इंदौर में। इतवारे बाजार हाट सबसे बड़ा लगता है, उसमें 5000-6000 जनता के बीच में उन्होंने वो सब बांटे। तो जब पुलिस वहाँ आई, पकड़ के ले गई, तो इन्हें भी इतनी यातनाएं दी गई, कई बार सोच के ही मतलब वो लगता है। 1975 में निशा लागू हुआ था देश में, आज के दिन जिसको मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट कहा गया था उस जमाने में। उसके बाद में जितने भी विपक्षी दल थे, जयप्रकाश नारायण के संयोजन में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। और आपकी पार्टी तो, भारतीय जनता पार्टी तो उस जमाने में अस्तित्व में नहीं थी, क्योंकि भारतीय जनसंघ थी। और भारतीय जनसंघ उस जनता पार्टी जो हरदर किसान चुनाव चिन्ह दिया गया था और उसमें चुनाव लड़ी थी। और पहला चुनाव मुझे याद है कि यहाँ उज्जैन संसदीय क्षेत्र से हुकुमचंद कतरा चुनाव लड़े थे। तो कांग्रेस की इतनी बड़ी दुर्गति हुई थी उस चुनाव में, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी राजनारायण से चुनाव हार गई। तो मेरा कहने का मतलब कि जनता ने तो पनिशमेंट उस समय कांग्रेस को दे दिया था कि जो कांग्रेस की इतनी बड़ी सत्ता थी, और वो सत्ता कांग्रेस, इंदिरा गांधी भी उससे विमुख हो गई थी और कांग्रेस बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुई थी और जनता पार्टी शासन में आई थी। और मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सबक कांग्रेस को तो ऑलरेडी पहले ही मिल चुका था। तो अब ये इतना प्रचार प्रसार करने की क्या आवश्यकता, कि सभी लोगों को पता है तो कि ऐसा कांग्रेस है क्या। और सहयोग ये राज, मेरी बात पूरी कर ले, सहयोग राज उस चुनाव के बाद में पुनः कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। तो जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया कि कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो कहीं ना कहीं ठीक है, गलती हुई थी। बाकी दूसरे चुनाव में फिर कांग्रेस बहुमत से आ गई। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रजातंत्र है और जनता जो निर्णय करती है वो सबको सर्वधारी करना पड़ता है। लेकिन जनता कई बार जो है बहकावे में हो जाती है, कई बार जो है कुछ विसंगतियाँ हो जाती है, कुछ कारण होते हैं। एक विचार को लेकर के, भाई राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हो सकता है उस समय हम लोगों को नहीं समझा पाए होंगे, लेकिन आज समझ में आ रहा है, आज दिखाई दे रहा है।
नई पीढ़ी को भी समझ में आना चाहिए ना कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, कैसे कैसे चूक हुई हमसे, हमारे पूर्वजों से कैसे कैसे चूक हुई। ऐसे तो कहेंगे तो हम इतने सालों तक गुलाम रहे, हमारी ऐसी स्थितियाँ थी, हमारे कोई बोलने वाला नहीं था, हमें कोई देखने वाला नहीं था, तो आखिर उन सारी चीज़ों को और आगे आगे इस प्रकार से लेकर के चलेंगे। नहीं, उसको परिष्कृत कैसे किया जाए, उसको सही दिशा में कैसे लाया जाए और अनवरत उसको कैसे जारी रखा जाए, इसका ये प्रयास है। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि देना आप कहाँ तक उचित मान रहे हैं? देखिए, ये व्यवस्था है, किस प्रकार से उनको तोड़ा गया था, किस प्रकार से कुचला गया था, किस प्रकार से परिवारों की स्थितियां खराब। मैं स्वयं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं भी एक शाखा का मुख्य शिक्षक हुआ करता था, उस समय बाल स्वयंसेवक था, लेकिन लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं था। प्लास्टिक का झोला लेकर के किस प्रकार से लोग छोटे छोटे हम बच्चों को जो है उनके घरों में राशन पानी देने के लिए भेजते थे, और वो महिलाएं किस प्रकार से रोती थी, उनकी पढ़ाई, उनके काम, उनके धंधे, उनके व्यवसाय, और यहाँ तक कि आपातकाल की जेल की यातनाओं की वजह से उनके शरीर इतने खराब कर दिए कई लोगों के कि वो काम करने के लायक नहीं बचे। और इसलिए ये तय किया गया होगा कि भाई ठीक है, थोड़ा सा। अभी कितने लोकतंत्र सेनानी होंगे जो मध्य प्रदेश में सम्मान निधि पा रहे हैं, कुछ आंकड़ा बताइए आप? मैं बताऊं क्या? हाँ बिल्कुल, आप बता सकते 850 पुरुष हैं और 1350 महिला है। और जब ये 2008 35 साल बाद 2008 में सम्मान निधि प्रारंभ हुई थी, तब जो है 4500 लोकतंत्र सेनानी थे, जिनको हम सामान्य भाषा में मीसाबंदी कहते हैं, ठीक है। और इंदौर जेल में जब आपातकाल लगा था, करीब 750 मीसाबंदी थे, उसमें 200 से 250 जो है हम जिसको असामाजिक तत्व कहते हैं वो थे। कोई 500 के करीब इंदौर जेल में, दोनों सेंट्रल और जिला जेल में मिलके 500 मीसाबंदी थे। पूरे प्रदेश में उस समय 8500 से अधिक मीसाबंदी रहे। पूरे भारत में 1,10,000 मीसाबंदी रहे, और इससे 3 गुना 107, 151, 110 अलग अलग राज्यों में अलग अलग धाराओं में 3 गुना इससे अधिक लोग जेलों में बंद करके छोड़ा गया, जमानत पे, ये वो, उनके आवाज़ों को दबा दिया गया। इंदौर का एक ऐसा प्रकरण मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ। एक बेचारा वो रात्रिकालीन ड्यूटी में जाता था, गार्ड था, वापस सुबह 4-5 बजे घर के लिए निकला। उसको पुलिस वालों ने रोका, भाई चल तेरी नसबंदी करेंगे। तो बोले क्यों करोगे आप नसबंदी? मेरे तो छोटे छोटे 1-2 ही बच्चे हैं और मेरा तो छोटा सा परिवार है, जैसे तैसे चलाता हूँ। उन्होंने कुछ और बोला होगा, इन्होंने इंदिरा गांधी को लेके और अब शब्द बोल दिए। उन्होंने लिया डंडा, चल जेल में। उस परिवार को 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि हमारा परिवार का सदस्य जो है जेल में। उस परिवार की क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हो कि जिसके छोटे छोटे बच्चे जो रात्रिकालीन ड्यूटी दे के अपने परिवार को चलाता है, उस परिवार में कैसे चूल्हा जला होगा, कैसे वो परिवार चला होगा। यदि आज की तारीख में 35 साल बाद आप कोई मुआवजा दे रहे हो उस सब का, तो क्या दे रहे हो उस परिवार को? तो 35 साल में एक नई पीढ़ी खड़ी हो जाती है। कमलनाथ सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किया था सम्मान निधि को लेकर और कुछ भौतिक परीक्षण करवाया था, तो कमलनाथ सरकार के इस निर्णय को आप किस तरह से देख रहे हैं? कमलनाथ की दृष्टि से कमलनाथ ने काम किया। देखो, हमारा दृष्टिकोण यदि पूछोगे तो कांग्रेस के दृष्टिकोण से उन्होंने सही किया और हमारे दृष्टिकोण से गलत किया। क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि आपातकाल सही था, स्वर्णकाल था। हमारे लिए वो काला दिन था, काला समय था, ब्लैकआउट था। ठीक है, अब क्या चाहते हैं? जो सत्यापन करवाया, इंदौर जिले में एक भी मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानी नकली नहीं था, न आज है। मतलब नकली नहीं निकला था कमलनाथ सरकार में?
कमलनाथ सरकार ने सबके सत्यापन कराए। भौतिक सत्यापन करवाया था उन्होंने। ग्वालियर जिले में 72 जो थे मीसाबंदी, एक ने दूसरे की जमानत वो दिखा के 2 सर्टिफाइड करके करे थे, तो उन 72 लोगों को बाहर कर दिया था।